हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स F2004 मतलब एमएड सेकेंड सेमेस्टर का अगर हम पेपर कोड की बात करें तो F2004 है आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ठीक है, पेपर कोड F2004 CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का पेपर है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 5 प्रश्न होते हैं, 5 में से आपको कोई 4 करने होते हैं। प्रत्येक कितने का होता है? प्रत्येक 4 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख उपागम क्या है? ठीक है, तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगातार आप लोगों से मतलब पूछा जाता है लॉन्ग में, जब वहाँ पे कवर मतलब पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा कौन। आभासी विद्यालय के क्या लाभ हैं? आभासी विद्यालय, ठीक है, आभासी विद्यालय के क्या लाभ हैं? फ्लिंट अधिगम को परिभाषित कीजिए, इससे इसकी विशेषताएं एवं लाभ को बताइए। इसके बाद में अगला चौथा क्वेश्चन आपका मोबाइल अधिगम। ठीक है, मोबाइल अधिगम ये आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों ही आगे पीछे चलते रहते हैं, मतलब लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, मोबाइल अधिगम से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ और कमियों को बताना है। आईसीटी के क्या कार्य, सॉरी आईसीटी नहीं CIET, ठीक है, उसके क्या कार्य हैं वो बताने हैं आप लोगों को। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके यहाँ पे देखिए, हाँ अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 में से आपको कितने करने होते हैं? 2 करने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कितने नंबर का होता है? 8 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन आपका, शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है? शिक्षण के विभिन्न चरण क्या है? इसकी प्रमुख संक्रियात्मक अवस्था की क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, 1 मिनट यार, सेट नहीं बढ़िया चला। शिक्षण प्रशिक्षण अनुदेशन एवं प्रतिपादन के मध्य उदाहरण सहित अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। शैक्षिक तकनीकी में शोध के वर्तमान चलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्तमान शोध जो मैं वहाँ पे आप लोगों को बता रहा था, वर्तमान चलन, ठीक है, वो वही चीज़ जो उसमें बता रहे थे ना, ध्यान नहीं आ रहा है, ये वो वाली चीज़ है ना, वर्तमान चलन। सेक्शन सी में आते हैं विस्तृत उत्तर प्रश्न, और यहाँ पे आपके 5 प्रश्न होते हैं। 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कितने का होता है? 16 नंबर का होता है। शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए, इसके वर्तमान चलन एवं भविष्य की विवेचना कीजिए। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन आपका, शिक्षण के विभिन्न स्तर क्या है? अवबोध एवं परावर्ती स्तरों पर शिक्षण की तैयारी का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, मुक्त अधिगम संसाधन क्या है? मुक्त अधिगम संसाधन क्या? मुक्त की विशेषताओं का एवं लाभों का वर्णन करना है आप लोग को। उसके बाद में आते हैं तकनीकी संबंधित अन्वेषण का क्या अर्थ है? इसकी विशेषताएं एवं उपयोगों को देखना है। अगला क्वेश्चन आपका, दूरस्थ शिक्षा में छात्र सहायता सेवाओं एवं मूल्यांकन रणनीतियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में हम आते हैं, ये यहाँ पे आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2022 का है। और तो सबसे पहले हम सेक्शन ए में आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको 5 में से 4 करने होते हैं। शैक्षिक तकनीकी के कठोर, पहला क्वेश्चन आपका शैक्षिक तकनीकी का कठोर शिल्प एवं कोमल शिल्प। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ये वाला आप तैयार कीजिएगा तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक है, बट आएगा जरूर। 16 नंबर में भी, 4 नंबर में भी देखने को मिलेगा, वेरी शॉर्ट में भी देखने को मिलेगा, 20-22 नंबर दिला जाएगा आप लोग को। NIOS के कोई 4 कार्य बताइए। मुक्त अधिगम संसाधन अभी आया हुआ था, आप लोगों ने देखा, फिर से रिपीट हुआ। मोबाइल अधिगम से आप क्या समझते हैं? अभी आया था, फिर से रिपीट हुआ। भारत में दूरस्थ शिक्षा की कोई 4 चुनौतियाँ बताइए। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में हम लोग आते हैं किस पे, ये हो गया भारत में दूरस्थ शिक्षा की कुछ। उसके बाद में सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी हम लोग क्या है, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपको। शिक्षण की ऑनलाइन तकनीकों के प्रकारों का उपयोग क्या है? दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न छात्र छात्राओं की सेवाओं क्या है? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में कितने होते हैं? सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 में से आपको कोई 4 करने होते हैं, आप कोई चीज़ भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, शिक्षण का अवबोध मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, वो वाली चीज़ पूछा है। मुक्त के क्या लाभ है वो पूछा गया है। मुक्त का फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, मौसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। भारत में, 1 मिनट, भारत में शैक्षिक तकनीकी के वर्तमान एवं भविष्य। ठीक है, ये हो गया। वहीं से आपका पूरा क्वेश्चन कवर करेंगे, हो जाएगा आप लोग का। टिप्पणी लिखी आया, मिश्रित अधिगम हो गया, मुक्त विद्यालय, चलते ही रहते हैं। ठीक है, ये पूरा आप लोग को दोनों ही तैयार करने। तकनीकी समृद्ध अधिगम। ठीक है, समृद्ध अधिगम एवं से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषता, उपयोग एवं लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो भी एक ही बात है। ठीक है, ये
बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2 या 3 साल लगातार हम बात करें। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। व्यवस्था का तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक मीडिया मतलब माध्यमों का वर्णन कीजिए, ये हो गया आप लोग का। उसके बाद में हम लोग आते हैं 2020 पे। टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर आपने अभी तक उससे नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य, अभी बताया। CIET की भूमिका, रिपीटेड क्वेश्चन है लगातार। आभासी विश्वविद्यालय की अवधारणा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑनलाइन तकनीकों का उपयोग, रिपीटेड। मिश्रित अधिगम, सारा का सारा रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में देखें तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई भी 2 करने होते हैं, आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, इग्नू के उद्देश्य एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का मतलब वर्णन कीजिए, ठीक है। इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में शैक्षिक, ठीक है, इग्नू हो गया, हाँ ये हो गया। शैक्षिक तकनीकी के वर्तमान प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसकी प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। सेक्शन सी में हम लोग आते हैं। सेक्शन सी में यहाँ पे आपके कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 4 करने होते हैं, आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, शैक्षिक तकनीकी का, ठीक है, सोच से क्या तात्पर्य, ये मैंने बताया ना, पूरा तैयार कर लेना, आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद में OER का फुल फॉर्म आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, OER क्या होता है। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रौद्योगिकी समर्थित अनुदेशन से क्या तात्पर्य, प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है अगला आपका, शिक्षा की उभरती तकनीकों, ठीक है, उदयमान तकनीकी, वो भी हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है उनका वर्णन करता है। टिप्पणी लिखना, दूरस्थ शिक्षा शिक्षण के सोपान, राइट है, कौन कौन से स्टेप्स ऑफ टीचिंग होते हैं, ठीक है, वो 3 स्टेप्स होते हैं, आप लोगों ने BEd फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, है ना। उसके बाद में हम लोग 2019 का देख लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, मैंने वहाँ से आपको, और एक अलग से एमएड की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। एमएड प्रीवियस पेपर्स की प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पे लगभग सारे सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, 4-4 साल के वहाँ पे होंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया NIOS, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट करके, इसके कार्य पूछे गए यहाँ पे। दूरस्थ शिक्षा क्या पाया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार रिपीट क्वेश्चन हुए। भारत में शैक्षिक तकनीकी क्षेत्र में इग्नू की भूमिका का वर्णन कीजिए, अभी आप लोगों ने आज देखा था, ठीक है। उसके बाद ही आभासी विश्वविद्यालय क्या है, उच्च शिक्षा में आभासी विश्वविद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। मिश्रित अधिगम से आप क्या समझते हैं, मिश्रित अधिगम के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए, हो गया आप लोग का क्वेश्चन। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं किस पे, हाँ ये हो गया शैक्षिक तकनीकी, ठीक है, ये हो गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे टिप्पणी में दे दिया, ये भी लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है 2 के दोनों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10 वाला आपको, भारत में क्या देखो, भारत में दूरस्थ शिक्षा के कौन कौन से परिवर्तन, दूरस्थ शिक्षा की ये पूरा तैयार कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है हम लोगों को। शिक्षा में ऑनलाइन तकनीकी से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में ऑनलाइन तकनीकी के आयामों का वर्णन कीजिए। टिप्पणी लिखना है, तकनीकी समर्थित अनुदेशन की विशेषताएं, शिक्षा के प्रकार, ठीक है। औपचारिक और गैर औपचारिक रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आप लोगों ने देखा था, आया हुआ था, सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ बस इतने ही थे क्वेश्चंस, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।